जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास 29 है। अगर आपने अभी तक 28 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी फॉर सीडीएस एनडीए एसएससी एंड एफकेट एग्जाम एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। आज है 7 जुलाई एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वन मोर थिंग, लेट मी क्लियर द मोटिव टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियो जस्ट टू सेव योर टाइम। इस टाइप की वीडियो बनाने का जस्ट मोटिव होता है कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देना, एंड द हिंदू वोकैब से आपके एग्जाम में कैसे वर्ड आते हैं उस चीजों से आपको अवेयर करवाना। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लेंथी करूंगा तो फिर वीडियो का मोटिव वो जो मैंने सोचा है वो नहीं रह जाएगा। एंड वन मोर थिंग, क्या होता है जब हम एग्जाम में जाते हैं तो प्रेशर होता है, तो प्लीज उस प्रेशर की आदत में ना हल्के हल्के तो हमेशा करते आते हैं, बट इस वीडियोस का मोटिव होता है जस्ट अपना प्रैक्टिस करना और जस्ट एक बार रिवाइज करना। तो प्लीज इसलिए मैं वीडियो की स्पीड बढ़ाता हूँ, बट ट्राई करूंगा कि थोड़ी स्पीड कम रखूं, बट कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, थोड़ा अपना डेंजर जोन में आ जाते हैं क्योंकि एग्जाम काफी पास है एंड आपका मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, 5 मिनट यानी कि 50 वर्ड गए, 5 मिनट 50 वर्ड गए, ऐसे ही हम डेली कर रहे हैं जिसमें काफी लोगों को काफी हेल्प मिल रही है। तो प्लीज अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करें। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर डेली वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो @exammania1। हमारा आज का कोट है, यू लूज ओनली व्हेन यू स्टॉप, यू विन व्हेन यू कीप गोइंग इवन व्हेन यू आर टायर्ड। मतलब आप हारते तभी हो जब आप रुक जाते हो। अगर आप रेगुलरिटी से कोई काम करते हो, कंसिस्टेंसी से कोई काम करते हो, तो पक्का आप एक दिन जीत जाते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद रिवीजन। रिवीजन इंपाउंड, इंपाउंड का मतलब क्या था? किसी चीज को सीज करना। सीज करना मतलब हिरासत में लेना, और इसलिए कन्फिस्केट करना, किसी भी चीज को कन्फिस्केट करना, कन्फिस्केट करना। स्ट्राइकर का मतलब होता था हैरान हो जाना, मतलब अमेज, एस्टनाइज, एस्टनाइज हो जाना। स्टारवेशन का मतलब क्या था? ऐसा कोई चीज जहाँ पे किसी चीज की कमी हो गई है, भूखमरी हो गई है, जिसको बोलते हैं फेमाइन। फेमाइन, या बोल सकते हैं हम लोग डेथ, डेथ, कमी। ठीक है। इंसॉल्वेंट, ऐसा कोई इंसान जो दिवालिया है, जिसके पास एक भी पैसा नहीं है, डेस्टिट्यूट, वो है। ये सब। डिसीटफुल मतलब कैसा है? डिसलॉयल है, डिसलॉयल, धोखेबाज है, क्रूक है, क्रूक है, धोखेबाज है। तो ये थे हमारे पिछली क्लास के वर्ड जो हमने यहाँ पे रिवाइज करे। नेक्स्ट रिवीजन इज कल के न्यूज़पेपर में वर्ड आए हुए थे। क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है कैंसिल करना, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैंडेट मतलब कोई भी चीज नेसेसरी। कंप्लाइंट, ऑबिडियंस होता है जो हर किसी की बात मानता है। एंड कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, जो हमने पढ़े थे वर्ड। और इम्पाउंड अभी हम पढ़ के आए, जिसका मतलब होता है हिरासत में लेना। सो स्टार्ट करते हैं with आज का पहले वर्ड से। आज का हमारा पहला वर्ड है सैंक्टिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंक्टिटी? सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, प्योर, हॉली, हॉली, प्योर, पायस, सेक्रेड। ये सब इसके क्या बोलेंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्र, द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड, हॉली एंड रिस्पेक्टेड। इफ आई टॉक अबाउट मोर सिनोनियम, हॉलीनेस हो जाएगा, सेक्रेड, डिविनिटी, दिव्यता, प्योरिटी हो जाएगा, राइटनेस हो जाएगा, कॉन्स्पेशन हो जाएगा, डीटी हो जाएगा, और पिटी हो जाएगा, और सेंचुरीनेस हो जाएगा, मतलब ऐसा एक प्लेस जो बहुत ही पवित्र होता है, वर्चू। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? तो सैंक्टिटी का मतलब क्या हो जाएगा? सैंक्टिटी का मतलब हो जाएगा पवित्र, पवित्र। विभव, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विभव? किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, ठीक है, किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, डायरेक्टली किसी को आंसर कर देना, जवाब करके मना कर देना, उसको बोलते हैं विभव, विभव। इसके लिए क्या हो जाएगा? डिनाई करना, किसी भी चीज को डिनाई करना, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिप्यूडिएट कर देना, रिप्यूडिएट कर देना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था विवफ, इसके और क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट कर देना, स्पर्न कर देना, मतलब उस चीज का तिरस्कार कर देना, स्नब कर देना, डिसमिस कर देना, विफल कर देना, डिक्लाइन कर देना, टर्न डाउन, किसी चीज को नकार देना, या विशप कर देना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो विवफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, डिक्लाइन कर देना, डिक्लाइन करना। द थर्ड वर्ड इज विनाउंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनाउंड? विनाउंड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो भी बहुत ज्यादा मशहूर है, वेल नोन है, ठीक है, वेल नोन है, उसको बोलते हैं विनाउंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट सिनोनियम, फेमस हो जाएगी, सेलिब्रेटेड हो जाएगी, इमिनेंट मतलब जो प्रसिद्ध है, वेल नोन है, डिस्टिंग्विश्ड है, इलिस्ट्रियस है, नोटेड है मतलब विख्यात है, एक्लेम्ड है, रेप्यूटेड है, प्रोमिनेंट है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। ये वर्ड आया हुआ था कल के न्यूज़पेपर में। तो विनाउंड का मतलब क्या होता है? विनाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा फेमस होती है। स्विvel, इसका मतलब क्या था? स्विvel का मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना, वंडर, ठीक है, ये सब इसका मतलब होता है स्विvel का। टू मूव इन अ ट्विस्टिंग एंड स्पाइरल मोशन, ठीक है, उसको बोलते हैं स्विvel। मतलब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ट्विल करना, स्पिन करना, व्हील करना, ट्विस्ट करना, इडी करना, कर्ल करना, स्पाइरल करना, गाइवेट करना, कॉइल करना, रिवॉल्व करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। हो सकता है वर्ड सिनोनियम में ना आए, आपकी किसी और चीज में आ जाए, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ।
इन्यूमरेट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्यूमरेट? इन्यूमरेट का मतलब होता है एक एक करके बताना, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, किसी भी चीज को इलेबोरेट करना, नरेट करना, नरेट करना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब विस्तार में बताना, इनुमरेट करना, ठीक है। टू मेंशन और लिस्ट थिंग वन बाय वन, इसके और सिनोनिम क्या हो जाएगा? इटिमाइज हो जाएगा, बिंदु मतलब पॉइंट वाइज बताना। रिकैपिटुलेट करना, रिकैपिचुलेट का मतलब क्या होता है? संक्षेप में बताना, एक्सपाउंड करना, विस्तार करना, रिहर्स करना, टेबुलेट करना, क्रोनिकल हो जाएगा, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट रूप से बताना, लिस्ट हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा, मतलब ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इनुमरेट का मतलब होता है विस्तार में बताना। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड, प्लीज कमेंट करके बताना 5 वर्ड आपको कैसे लगे। और प्लीज जो भी मैं आपको रिवीजन के बाद आपको सिनोनिम देता है, प्लीज उसका कमेंट करके आप आंसर दिया करें। इससे होता क्या है, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपको याद होगा। तो मेरा मोटिव यही होता है आपसे पूछने का, एंड आपको वर्ड याद भी आ जाएगा, तो थोड़ा कष्ट कर लिया करो भैया, है ना। कोलेंड्रम का मतलब क्या होता है? कोलेंड्रम मतलब पहली, मतलब कठिन समस्या, ठीक है। कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, उसको बोलते हैं कोलेंड्रम। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पजल, रिडल, मिस्ट्री, इनिग्मा, डेलिमा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोलेंड्रम का मतलब कोई भी चीज जो कठिन हो, ठीक है। अब आपके लिए आज का वर्ड है डिटेस्ट, बताना इसका सिनोनिम क्या होगा? एडमायर, अवर, कंसोल, परमिट, क्या होगा इसका सिनोनिम? तो मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो में नए वर्ड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।